राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत दरिया जी महाराज। आज की सत्संग वीडियो का विषय है ध्यान में अमृत की वर्षा कब होती है। तो चलिए इसी संदर्भ में आज के सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। बाणी है, दरिया हरि कृपा करी बिरहा दिया पठाए, यह बिरहा मेरे साध को सोता लिया जगाए। दरिया बिरही साध का तन पीला मन सूख, रैन न आवे नींदड़ी दिवस न लागे भूख। अमृत की वर्षा होती है और कमल खिल रहे हैं। संत दरिया किस लोक की बात कर रहे हैं। यहाँ ना तो अमृत झरता है और ना कमल खिलते हैं। यहाँ तो जीवन जहर ही जहर है। कमल तो दूर, कांटे भी नहीं खिलते या कि कांटे ही खिलते हैं। क्या दरिया किसी और लोक की बात कर रहे हैं? नहीं, किसी और लोक की नहीं। बात तो यही की है, लेकिन किसी और आयाम की है जो ध्यान में हमें महसूस होता है। 10 दिशाएं तो तुमने सुनी है, एक और भी दिशा है, 11वीं दिशा। 10 दिशाएं बाहर है, 11वीं दिशा भीतर है। एक आकाश तो तुमने देखा है, एक और आकाश है, अनदेखा आकाश। जो देखा वह बाहर है, जो अभी देखने को है भीतर है। उस 11वीं दिशा में, उस अंतर आकाश में अमृत झर रहा है, अभी झर रहा है। कमल खिल रहे हैं, अभी खिल रहे हैं। लेकिन तुम हो कि उस तरफ पीठ किए बैठे हो। तुम्हारी आंखें दूर अटकी हैं और तुम पास के प्रति अंधे हो गए हो। बाहर जो है वह तो आकर्षित कर रहा है, और जिसके तुम मालिक हो, जो तुम हो, जो सदा से तुम्हारा है और सदा तुम्हारा रहेगा, उसके प्रति बिल्कुल अपेक्षा कर ली है। शायद इसीलिए जी कि जो मिला है, जो अपना ही है, उसे भूल जाने की वृत्ति होती है। जो हमारे पास नहीं है, जिसका अभाव है, उसे पाने की आकांक्षा जगती है। जो है, जिसका भाव है, उसे धीरे धीरे हम विस्मरित कर देते हैं। उसकी याद ही नहीं आती। जैसे दांत टूट जाए ना तुम्हारा कोई, तो जीभ बहीं बहीं जाती है। कल तक दांत था और जीभ कभी वहाँ नहीं गई थी। मन के भी रास्ते बड़े बेबूझ हैं। जो नहीं है उसमें मन की बड़ी उत्सुकता है। अब दांत टूट गया, जीभ बहीं बहीं जाती है। दांत था तो कभी ना गई थी। जो है मन में, उसकी उत्सुकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मन जी ही सकता है। अगर उसमें उत्सुकता रहे जो नहीं है, तो दौड़ होगी, तो पाने की चेष्टा होगी, वासना होगी, इच्छा होगी, कामना होगी। जो नहीं है उसके सहारे ही मन जीता है। जो है उसको तो देखते ही मन की मृत्यु हो जाती है। संत दरिया आकाश में बसे किसी दूर स्वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे भीतर पास से भी जो पास है, जिसे पास कहना भी उचित नहीं, क्योंकि पास कहने में भी तो थोड़ी दूरी मालूम पड़ती है। तो तुम्हारी सांसों की सांस है, जो तुम्हारे हृदय की धड़कन है, जो तुम्हारा जीवन है, जो तुम्हारा केंद्र है, वहाँ अभी इसी क्षण अमृत बरस रहा है और कमल खिल रहे हैं। और कमल ऐसे कि जो कभी मुरझाते नहीं। चैतन्य के कमल, योगियों ने जिसे सहस्रार कहा है, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, जिनका सुगंध का नाम स्वर्ग है, जिन पर नजर पड़ गई तो मोक्ष मिल गया, आंखों में जिनका रूप समा गया तो निर्वाण हो गया। इस बात को सबसे पहले स्मरण रख लेता है कि संत दूर की बात नहीं करते। संत तो जो निकट से भी निकट है उसकी बात करते हैं। संत उसकी बात नहीं करते जो पाना है, संत उसकी बात करते हैं जो पाया ही हुआ है।
संत स्वभाव की बात करते हैं। उड़ चला इस सांधे नभ में, मन बिहग तज निध बसेरा। क्यों चला, किस दिशि चला, किसने उसे यूं आज टेरा। क्यों हुए सहसा स्फुरित अति, शिथिल संशल पंख उसके। क्या हुए हैं उदित नभ में, चंद्रमा अंकलक उसके। पुकार सुनाई पड़ जाए एक बार तुम्हें उसकी, जो तुम्हारे भीतर है तो तुम उड़ चलो, तो तुम पंख फैला दो। तुम्हें एक बार कोई याद दिला दे उसकी, जो तुम्हारी संपदा है, तुम्हारा साम्राज्य है। तुम्हें कोई एक झलक दिखा दे उसकी, ज़रा सा झरोखा खुल जाए और एक बार तुम देख लो अपने भीतर के सूरज को उगते हुए, फिर तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित हो जाएगी। फिर तुम बाहर के कूड़ा करकट के पीछे दौड़ोगे नहीं और ना ही इकट्ठे करते रहोगे ठीकरे। जिस अमृत मिल जाए मरण धर्मा में, उसकी उत्सुकता अपने आप समाप्त हो जाती है। जिसे भीतर की मालकियत मिल जाए, उसे सारी दुनिया का चक्रवर्ती सम्राट होना भी फीका हो जाता है। पर पुकार सुननी है, और पुकार भी आ रही है, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। मगर तुम हो कि वज्र बधिर बने बैठे हो। संत दरिया कहते हैं, दरिया हरि कृपा करी, बिरहा दिया पठाए। यह बिरहा मेरे साध को, सोता लिया जगाए। प्रभु ने कृपा की है। दरिया कहते हैं कि मेरे भीतर बैठी हुई आग को उकसा दिया, कि मेरे अंगारे पर से राख झाड़ दी, कि मेरे भीतर बिरह की अग्नि जला दी, कि मेरे भीतर प्यास को उकसा दिया। क्या तुम सोचते हो कि हरि किसी पर कृपा करता है और किसी पर नहीं? क्या तुम सोचते हो भगवत कृपा किसी को मिलती है और किसी को नहीं मिलती? भगवत कृपा तो बेशर्त सब पर बरसती है। उस तरफ से तो कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन कोई उसे स्वीकार कर लेता है और कोई उसे इनकार कर देता है। वर्षा तो होती पहाड़ों पर भी, झीलों में भी, लेकिन झीलें भर जाती हैं और पहाड़ खाली के खाली रह जाते हैं। वर्षा तो होती पत्थरों पर भी और ज़मीन पर भी, लेकिन ज़मीन में बीज फूट जाते हैं, हरियाली आ जाती है। पत्थर वैसे के वैसे रूखे के रूखे रह जाते हैं। पहाड़ पर वर्षा होती है, पहाड़ झुक जाते हैं, क्योंकि पहाड़ अपने से भरे हैं। उनकी बड़ी अस्मिता है, बड़ा अहंकार है। झीलें भर जाती हैं, क्योंकि झीलें खाली हैं, शून्य है। उनके द्वार खुले हैं। झीलों ने स्वागत करने की कला सीखी, बंधन बार बांधे, आओ। बादल तो बरसते हैं बेशर्त, लेकिन कहीं फूल खिल जाते हैं और कहीं पत्थर की पत्थर पड़े रह जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा की कृपा भी अलग अलग नहीं है। मुझ पर भी उतनी ही बरसती है जितनी तुम पर, दरिया पर भी उतनी ही बरसती है जितनी किसी और पर। लेकिन दरिया ने द्वार खोले हृदय के, अंगीकार किया। संत दरिया ने इनकारा नहीं। इस अंगीकार करने का नाम ही आस्था है, इस स्वागत का नाम ही श्रद्धा है। अपने भीतर द्वार पर दस्तक देते सूरज को बुला लेने का नाम ही भक्ति है। और भगवान प्रतिपल द्वार पर दस्तक दे रहा है। दरिया हरि कृपा करी, बिरहा दिया पठाए। भेज दी बिरहा की खबर, पुकार दे दी, अनहद नाद शुरू हुई। कहना चाहिए पुकार सुन ली, लेकिन भक्त तो ऐसा ही कहेगा। उस कहने में भी राज है कि परमात्मा ने कृपा की, क्योंकि भक्त की ये मान्यता है, और मान्यता ही नहीं, ये जीवन की परम सत्य भी है कि हमारे किए कुछ भी नहीं होता है, जो होता है उसके किए होता है। हम तो अगर इतना ही करने में सफल हो जाएं कि बाधा ना दें तो बस बहुत है। वर्षा तो उसकी तरफ से होती है, हम अपने पात्र को उल्टा ना रखें, इतना ही बहुत है। हम अपने पात्र को सीधा रख लें, वर्षा तो उसकी तरफ से होती है। पात्र के सीधा होने से वर्षा नहीं होती है, वर्षा तो हो रही है, लेकिन पात्र सीधा हो तो भर जाता है, तो भरपूर हो जाता है। भक्त तो अनुभव है कि मनुष्य के प्रयास से नहीं मिलता,
परमात्मा प्रसाद से मिलता है, उसकी ही अनुकंपा से मिलता है। हमारे प्रयास भी तो छोटे छोटे हैं, हमारे हाथ ही इतने छोटे हैं। हम चांद तारों को नहीं छू पाएंगे तो हम परमात्मा को कैसे छू पाएंगे? हमारी मुट्ठी में समाएगा क्या? विराट पर हम मुट्ठी कैसे बांधेंगे? और हमारे इस छोटे से हृदय में हम इस अनंत आकाश को कैसे आमंत्रित करेंगे? नहीं, उसकी कृपा होगी तो ही यह चमत्कार घटित होगा। उसकी कृपा होगी तो बूंद में सागर भी समा जाएगा। दरिया हरि कृपा करी, बिरहा दिया पठाए। कहते हैं तुमने पुकारा होगा, इसीलिए मैं तुम्हें खोजने निकल पड़ा। ये भक्तों का सदियों सदियों का अनुभव है। तुम थोड़े ही परमात्मा को खोजते हो, परमात्मा तुम्हें खोजता है। परमात्मा तुम्हें टटोल रहा है। परमात्मा अलग अलग विधियों से तुम्हारी तरफ निमंत्रण भेज रहा है, प्रेम पातियाँ लिख रहा है। लेकिन तुम ना प्रेम पातियाँ पढ़ते हो, तुम भाषा ही भूल गए जिससे उसकी प्रेम पाती पढ़ी जा सके। उस प्रेम की पाती को पढ़ने की भाषा भी तो प्रेम है। तुम प्रेम ही भूल गए। वह द्वार पर दस्तक देता है, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी दस्तक शोरगुल नहीं है, शून्य है। वह तुम्हारे हृदय को छूता है, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता कि उसका छूना स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। वह बवंडर की तरह नहीं आता, शोरगुल मचाता नहीं आता, कानों में फुसफुसाता है, गुफ्तगू करता है। और तुम्हारे सिर में इतना शोरगुल है कि कैसे तुम्हें उसकी गुफ्तगू सुनाई पड़े। तुम्हारे भीतर बाजार भरा है, मेला लगा है। तुम्हारा मन क्या है? कुंभ का मेला है। शोरगुल और उपद्रव है, भीड़ भाड़ है। वहाँ उसकी धीमी सी आवाज़ कहाँ खो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जिस दिन भी तुम्हें समझ में आएगी बात, उस दिन तुम्हें यह भी ख्याल में आएगा वह तो सदियों से खोज रहा था, हमने ही अनसुना किया। अभागे हम हैं, दुर्भाग्य हमारा है। वह तो कब से आने को आतुर था, हमने उसे बुलाया ही नहीं। वह तो कब से द्वार पर खड़ा था, हमने द्वार ही ना खोले। फिर खरात पर मुझे चढ़ा, कुशल समय के कारीगर। जुड़ा सका हूँ दुर्गुण केवल, जो भी गुण है गौण बहुत। मैं ना सरल सीधी रेखा सा, बाकी मुझ में कौन बहुत। मैं त्रुटियों का त्रिभुज मुझे, सीधा सादा आयत कर। मैं विकृत बेडोल खुरदरा, निश्चित कुछ आकार नहीं। मैं वह धातु की जिस पर शिल्पी का रचना संस्कार नहीं। आकृति दे अभिरूपकार, मूर्ति बने अनघड़ पत्थर। बाहर उजले देवपीठ पर, भीतर भीतर तहखाने। आदि पुरुष सोया है जिसमें, कुंठाएं रख सिरहाने। मन की गुहा गुफाओं में, कोई नन्हा दीपक धर। उससे ही कहना होगा, मन की गुहा गुफाओं में कोई नन्हा दीपक धर। फिर खरात पर मुझे चढ़ा, कुशल समय के कारीगर। आकृति दे अभिरूपकार, मूर्ति बने अनघड़ पत्थर। हम तो अनघड़ पत्थर हैं। छेनी चाहिए, हथौड़ी चाहिए, कोई कुशल कारीगर चाहिए कि कोई गढ़े। और कारीगर भी है, मगर हम टूटने को राजी नहीं है। ज़रा सा हमसे छीना जाए तो हम और ज़ोर से पकड़ लेते हैं। छेनी देखकर तो हम भाग जाते हैं, हथौड़ी से तो हम बचते हैं। हम तो चाहते हैं सांत्वनाएं, सत्य नहीं। दरिया कहते हैं मीठे रांचा लोग सब। मीठा मीठा तो सभी को रुचता है। मीठा यानी क्या? सांत्वना। अच्छी अच्छी बातें तुम्हारे अहंकार को आभूषण दें, तुम्हें सुंदर परिधान दें, तुम्हारी कुरूपता को ढांके, तुम्हारे घावों पर फूल रख दे। मीठे रांचे लोग सब, मीठे उपजै रोग। लेकिन इसी सांत्वना, इसी मिठास की खोज से तुम्हारे भीतर सारे रोग पैदा हो रहे हैं। निर्गुण कड़वा नीम सा, दरिया दुर्लभ जोग। और जो उस निर्गुण को पाना चाहता है, उन्हें तो नीम पीने की तैयारी करनी होगी। निर्गुण कड़वा नीम सा,
दरिया दुर्लभ जोग। और इसीलिए तो बहुत कठिन है योग, बहुत कठिन है संयोग। क्योंकि परमात्मा जब आएगा तो पहले तो कड़वा ही मालूम पड़ेगा, लेकिन वही नीम की कड़वाहट तुम्हारे भीतर की सारी अशुद्धियों को बहा ले जाएंगी, तुम्हें निर्मल करेगी, निर्दोष करेगी। सद्गुरु जब मिलेगा तो खड्ग की धार की तरह मालूम होगा, उसकी तलवार तुम्हारी गर्दन पर पड़ेगी। संत कबीर कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर वारा है अपना चले हमारे साथ। हिम्मत होनी चाहिए घर को जला देने की। कौन सा घर? वह जो तुमने मन का घर बना लिया है, वासनाओं का, आकांक्षाओं का, अभीप्साओं का वह घर। वह जो तुमने कामनाओं के बड़े गहरे सपने बना रखे हैं, सपनों के महल सजा रखे हैं, जो उन सबको जला देने को राज़ी हो, उसे आज और अभी और यहीं परमात्मा की आवाज़ सुनाई देनी पड़ सकती है। उन्हें सुनाई पड़ेगी, उसके भीतर भी राख झड़ सकती है और अंगारा निखर आ सकता है। दरिया हरी कृपा करी, बिरहा दिया पठाए। कि तुम्हारी बड़ी कृपा है प्रभु कि मेरे भीतर बिरह को जगा दिया। बिरह के लिए बहुत कम लोग धन्यवाद देते हैं, मिलन के लिए तो कोई भी धन्यवाद दे देगा। मिलन तो मीठा मीठा, बिरह तो बहुत कड़वा। नीम सा कड़वा, नीम भी क्या होगी कड़वी इतनी, क्योंकि बिरह तो आग है। वहाँ सांत्वना कहाँ, वहाँ तो जलन ही जलन है। लेकिन सोना आग से गुजर कर ही शुद्ध होता है, और बिरह की यात्रा में निखर कर ही कोई मिलन के योग्य होता है, पात्र बनता है। यह बिरहा मेरे साध को सोता लिया जगाए। दरिया कहते हैं, मुझे पता ही ना था कि मेरे भीतर ऐसा परम साधु सोया हुआ है, कि मेरे भीतर ऐसे परम सत्य का आवास है, कि मेरे भीतर ऐसा निर्दोष, ऐसा कुमारा स्वभाव है, जिस पर कोई मलिनता कभी नहीं पड़ी, जिस पर कोई कालिख नहीं है, जिस पर कोई दाग नहीं है, न पुण्य का दाग, न पाप का दाग, न शुभ का और न ही अशुभ का, जो सब तरफ से अस्पर्शित है। मेरे उस साधु को तुमने जगा दिया। न अशुभ का, जो सब तरफ से अस्पर्शित है। एक ज़रा सी पुकार देकर मेरे साधु को तुमने जगा दिया। बिरह को उकसाकर मेरे भीतर के परम कुंवारेपन को मुझे फिर से भेंट दे दिया। दिया ही हुआ था। अगर मैं अंधा कि कभी लौटकर ना देखा, मैं बहरा कि कभी सुना नहीं, मैं मूढ़ की कभी भीतर टटोला नहीं, संसार में टटोलता फिरा, दूर दूर चांद तारों में, नक्षत्रों में टटोलता फिरा, जन्मों जन्मों में, योनियों योनियों में, ना मालूम कितनी देहों में, ना मालूम कितने रूपों में तलाशा, और एक जगह भर तुझे खोजा नहीं। कहाँ अपने भीतर कभी आँख को न लाया, कभी अंतर्दृष्टि न की। ये बिरहा मेरे साध को सोता लिया जगाए। तूने बड़ी कृपा की कि ये आग मुझ पर बरसा दी। बिरह आग है, ध्यान रखना, जिस पर बरसती है उसका रोआ रोआ रोता है, जिस पर बरसती है उसके खून के आंसू बनने लगते हैं। दरिया बिरह साध का, तन पीला मन मुख। दरिया कहते हैं, तन सूख गया, मन सूख गया, रैन न आवे नींदड़ी, दिवस न लागे भूख। अब सारी रात नींद नहीं आती, दिन भूख नहीं लगती, बस एक ऐसी याद है कि सताए जाती है, बस एक तेरी याद है कि तीर की तरह चुभी जाती है। और गहरे और गहरे, टूट मत मेरे हृदय, मुख ना हो मेरे मलिन। और थोड़े दिन, बिरह को बड़ी धैर्य को कला सीखनी पड़ती है, क्योंकि आग ऐसी जलाती है कि भरोसा नहीं आता कि इस आग के पार कभी कमल भी खिलेंगे। कहीं आग में और कमल खिले हैं। तन सूखने लगता है, मन सूखने लगता है। कैसे भरोसा आए कि अमृत की वर्षा होगी? जो हाथ में है वह भी जाता मालूम होता है। टूट मत मेरे हृदय, मुख न हो मेरे मलिन। और थोड़े दिन,
रात का है प्रात निश्चित, अस्त का है उदय, एक जैसा ही किसी का कब रहा है समय, कभी नहीं रहा। आग भयंकर है बिरह की, थोड़े से ही हिम्मतवर लोग गुजर पाते हैं, अन्यथा लौट जाते हैं। धैर्य चाहिए, प्रतीक्षा चाहिए, प्रतीक्षा ही प्रार्थना का मूल्य है, उद्गम है। और जो प्रतीक्षा नहीं कर सकता वह प्रार्थना भी नहीं कर सकता। संभालना होगा अपने को और थोड़े दिन बांधना होगा अपने को, कि लौट ना पड़े, कि भाग ना जाए, कि पीठ ना दिखा दे। बिरहन पियू के कारणे ढूंढन बनखंड जाए, निस बीती पियू ना मिली, दर्द लही लिपटाए। बड़ी बुरी दशा ही रह जाती है बिरह की, खोजता फिरता है जंगल जंगल, निस बीती पियू ना मिला, और रात बीती चली और प्यारा नहीं मिलता। फिर कोई और उपाय न देखकर दर्द से ही लिपट कर सो जाती है, दर्द रही लिपटाए। बिरह के पास और है भी क्या, परमात्मा पता नहीं कब मिलेगा। जगा गया एक अभीप्सा को, अब अभीप्सा ही है जिसको छाती से लगाकर भक्त जीता है। यही उसकी परीक्षा है। इस परीक्षा से जो नहीं उतरता वह कभी उस दूसरे किनारे तक ना पहुंचा है और ना ही पहुंच सकता है। भक्त बहु भावों से गुजरता है। स्वभावता कई बार लगता है कि ये कैसा दुर्दिन आ गया, ये मैं किस झंझट में पड़ गया। सब ठीक ठाक चलता था, ये किन आंसुओं से जीवन घिर गया, अब भला चंगा था। ये किस रुदन ने पकड़ लिया कि रुकता ही नहीं। हृदय है कि उंडेला ही नहाता है, और रोआ रोआ है कि कंपा जा रहा है। और पता नहीं परमात्मा है भी या नहीं, पता नहीं मैं किसी कल्पना के जाल में तो नहीं उलझ गया हूँ। भारी शंकाएं उठती हैं, कुशंकाएं उठती हैं। भक्त कभी नाराज भी हो जाता है परमात्मा पर कि ये भी दिया तो क्या दिया। मांगे थे फूल कांटे दिए, मांगी थी सुबह सांझ दी, मांगा था अमृत जहर दे दिया। तुम चाहे दानी बन जाओ मुझे अयाचक ही रहने दो, प्रिय है मेरा मान मुझ तो, प्यासा मरा ना मांगा पानी, तब से राजकुमारी होकर सन्यासिन बन गई जवानी। बहुत बार मन में उठाता है, अभिमान उठाता है। भक्त कहता है छोड़ो भी मुझे प्यासा ही रहने दो, नहीं चाहिए तुम्हारी स्वाति की बूंद। तुम चाहे दानी बन जाओ मुझे अयाचक ही रहने दो। मांगा कब था मैंने तुम्हें, पुकारा कब था तुम्ही ने पुकारा, तुम ही दानी ही रहने दो। मांगा कब था मैंने तुम्हें, पुकारा कब था तुम ही ने पुकारा। तुम्हें दानी बनने का मज़ा है तो बन जाओ दानी, मगर मुझे तो भिखारी ना बनाओ। स्वाति बनो तुम चाहे, मुझको प्यासा याचक ही रहने दो। तुम्हें शौक चढ़ा है स्वाति बनने का, बनो, मगर मुझे क्यों सताते हो। भक्त कहता है मुझे प्यासा याचक ही रहने दो, मुझे तुम्हारी अभीप्सा नहीं है, मुझे तुम्हारी आकांक्षा नहीं है। तुम बन जाओ, तुम हिम बन जाओ, मुझको धुंधवाती पावक ही रहने दो। मुझे छोड़ो भी, मेरा पीछा भी छोड़ो, मेरा आंचल पकड़े छाया की तरह दिन रात मुझे सताओ मत। स्वर साम्राज्य संभालो, मुझको विस्मृत गायक ही रहने दो। तुम स्वर सम्राट हो भले, अपने घर तुम भले, मैं अपनी दीनता में भला। मेरा अलगोजा गरीब है, बीणा से फेरे ना फिराओ। मेरे अलगोजे को बीणा से फेरे फिराने के लिए मैंने प्रार्थना कब की थी, पुकारा तुम ही ने, अब जलाते क्यों हो। बहुत बार भक्त बिरह की अग्नि में शंकाएं करता, कुशंकाएं करता, नाराज भी हो जाता, रूठ भी जाता, पीठ भी फेर लेता, मगर उपाय नहीं है। एक बार उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी तो उससे बचने का कोई उपाय नहीं। जब तक नहीं सुनाई पड़ी है, नहीं सुनाई पड़ी है। एक बार सुनाई पड़ गई आवाज़ तो सारा जग फीका हो जाता है। फिर कुछ भी करो, शंका करो, मान करो, रूठो, सब व्यर्थ। बिरहन पियू के कारणे ढूंढन बनखट जाए, निस बीती पियू न मिला, दर्द रही लिपटाए। और पीड़ा बड़ी सघन है भक्तों की, बिरह की,
वृक्षों में फूल खिलते हैं और भीतर फूलों का कोई पता नहीं। कांटे ही कांटे हैं। आकाश में बादल घिरते हैं, सावन आ जाता है और भीतर मरुस्थल है, न वर्षा न सावन। बाहर सौंदर्य का इतना विस्तार और भीतर सब रूखा सूखा। तन भी सूख जाता, मन भी सूख जाता। भरोसा आए भी तो आए कैसे? सब सौंदर्य सारे जगत का, सारा काव्य, सारा संगीत एकदम व्यर्थ हो जाता है उसकी पुकार सुनते ही। जैसे हीरा देख लिया हो तो अब कंकड़ पत्थरों में मन रमे तो रमे कैसे? और तुम लाख भूलना चाहो कि हीरे को नहीं देखा है तो भी कैसे भुलाओगे? जीवन का एक शाश्वत नियम है, जो जान लिया उसे अनजाना नहीं किया जा सकता है। जो पहचान लिया उससे फिर पहचान नहीं तोड़ी जा सकती। जिसका अनुभव हो गया अब तुम लाख उपाय करो तो उसे अनुभव के बाहर नहीं कर सकते। दरिया जी कहते हैं, बिरह ही घर बन जाता है, वही मंदिर बन जाता है। बिरहिन का घर बिरहिन में, उठो बैठो चले कहीं भी जाओ, बिरह तुम्हें घेरे रहता है। एक अदृश्य वातावरण बिरह का तुम्हें पकड़े रहता है। काम करो संसार के, मगर कहीं मन रमता नहीं। मिलो मित्रों से, प्रियजनों से, मगर उस परम प्यारे की याद पकड़ी ही रहती है। कोई प्रियजन मन को अब उलझा नहीं पाता। कितना ही प्यारा संगीत सुनो, उसकी आवाज़ के सामने सब फीका हो जाता है। शब्द धुन के सामने सब फीका हो जाता है। और कितने ही सुंदर फूल देखो, अब तो जब तक उसका फूल न खिल जाए तब तक कोई फूल फूल नहीं मालूम होगा। बिरहिन का घर बिरहिन में, तो घट लोहू ना मास। और ऐसी गहराइयों में बिरह ले जाने लगता है जहाँ न शरीर है न शरीर की छाया पड़ती है। अपने साहब करने सिसके सांसों सांस, बस वहाँ तो सिर्फ उस साहब की याद है और एक सिसकी है जो किसी और को सुनाई भी शायद ना पड़े। सांस सांस में सिसकी भरी है। भक्त कहना भी चाहे तो शब्द काम नहीं पड़ते। भक्त गूंगा हो जाता है, बोलना चाहता है और नहीं बोल पाता। सांस सांस में सिसकी होती है, सिसकी ही उसकी प्रार्थना है। आंखों से झरते आंसू ही उसकी प्रार्थना होती है, और ये होती ही है। चारों तरफ सब सुंदर है, प्रीतिकर है, और भीतर एक रिक्तता भर जाती है, पूरी तरह से रिक्तता भर जाती है। अब आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि बिरह क्या है, बिरह का अर्थ क्या है, उसकी परमात्मा से मिलने की तड़प क्या है। तो इसके बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जी भजन सिमरन अवश्य करें। देखो, ये बात मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि भजन सिमरन अवश्य किया करें। देखो, दिन भर में आप जहाँ भी होते हो वहाँ पे आप अपना वक्त सिमरन में लगा सकते हो, क्योंकि अगर आप अपना वक्त सिमरन में लगाओगे, शब्दों के जाप में लगाओगे, तो आपका जो ध्यान है वो बाहर को जाएगा नहीं। कहीं भी बैठे हो खाली सिमरन करते रहो, और जब आप भजन के लिए बैठें तो उसके लिए आपको सहायता होगी। भजन क्या है? भजन है धुन को सुनना, शून्य हो जाना, मौन हो जाना, और मौन होकर उस धुन को सुनते सुनते उसमें लीन हो जाना। इसको कहते हैं हम भजन करना। फिर से याद दिला देता हूँ, भजन करते समय ना तो जप करना है और ना ही किसी भी संत सद्गुरु की शक्ल को याद करना है। भजन का सिर्फ एक ही मतलब है कि धुन को सुनना है, धुन को सुनते सुनते उसमें लीन होते जाना है। अगर कोई व्यक्ति डरता है, किसी भी प्रकार का किसी व्यक्ति को डर होता है, तो वो व्यक्ति सिमरन के शब्दों को दोहराता जाए। जब भी वो सिमरन के शब्दों को दोहराएगा तो उसी वक्त संत सद्गुरु जिनसे भी उन्होंने नाम लिया होता है वो उसके सामने पास होकर उसका साथ देते हैं, अंग संग हो जाते हैं। वैसे तो सद्गुरु 24 घंटे शब्द रूप में नामदान के बाद आपके पास ही रहता है, पर फिर भी आपको अगर कोई शंका हो तो अपने शब्दों का जाप करना शुरू कर दीजिएगा, तो आपके जो डर है
उसको आपको निवारण मिल जाया करेगा। तो ये तो थी आज की बातें। इसीलिए भजन सिमरन अवश्य करें। बिरह होती है, इसके बारे में हम कल जानेंगे। और अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो आप जी पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने। आज तक जितनी भी वीडियोस मैंने डाली हैं उन सब वीडियोस को आप सुने, ज़रूर सुने, अंत तक सुने आज तक। तभी आपके जीवन में तब्दीली हो सकती है और आपके प्रश्नों के जवाब मिल सकते हैं। और अगर फिर भी आपके प्रश्नों के जवाब ना मिले तो आप जी टेलीग्राम, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मेरा हैंडल है मालिक की मौत सत्संग। तो वहाँ पे आप जी अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। अगर आप जी को इस वीडियो में कुछ भी थोड़ा सा भी समझने को लगा है कि आपको कुछ समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया है तो इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। इससे मुझे पता लगेगा कि मुझे अपनी भाषा शैली में और ज़रा तब्दीली करनी पड़ेगी ताकि आपको साफ साफ शब्दों में समझ आ जाए। अगर आपको आनंद मिला है फिर तो आप भजन सिमरन अवश्य करिए। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।